आज से हम ध्वन्यालोक का आरंभ करेंगे। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ पिछली क्लास में आचार्य आनंदवर्धन के बारे में। ध्वन्यालोक का हमें प्रथम उद्योत पढ़ना है हमारे पाठ्यक्रम में। तो आज से हम ध्वन्यालोक का आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम जब हम आरंभ करते हैं तो जैसा कि हमारी प्राचीन परंपरा रही है, प्रारंभ में क्या किया जाता है? भारतीय परंपरा के अनुसार मंगलाचरण किया जाता है किसी भी कार्य को आरंभ करने से पूर्व में, ताकि भगवान का स्मरण किया जाए। क्यों? ताकि कोई भी कार्य निर्विघ्न रूप से समाप्त हो सके। तो यही जो चूंकि ग्रंथ निर्माण का कार्य भी अत्यंत शुभ कार्य है और वह कार्य भी निर्विघ्न रूप से समाप्त हो, इसलिए ग्रंथकार आरंभ में अपने इष्ट देव का स्मरण करते आ रहे हैं। जैसा कि हम प्रारंभ से ही देखते आ रहे हैं, हम कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं तो सर्वप्रथम सब में मंगलाचरण दिया गया है। अब यहाँ पे आचार्य आनंदवर्धन ने क्या मंगलाचरण दिया है और मंगलाचरण का यह कौन सा प्रकार है, जैसा कि अभी हम इसका श्लोक का हम देखेंगे जब कारिका को। तो यहाँ पर जैसे मंगलाचरण के 3 प्रकार होते हैं: आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। आशीर्वादात्मक मंगलाचरण जिसमें आशीर्वाद की कामना की जाती है, नमस्कारात्मक जिसमें इष्ट देव को नमस्कार किया जाता है, और वस्तु निर्देशात्मक जिसमें कथा वस्तु का भी निर्देश होता है। तो यहाँ पर कौन सा मंगलाचरण है? प्रपन्नार्थित छिदो नखा वह त्रायंताम, यानी कि आपकी रक्षा करें। वह त्रायंताम यानी कि आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। आप सबकी यानी व्याख्याताओं की, श्रोताओं की, सबकी रक्षा करें। ऐसे जो शरणागत वत्सल भगवान है और जो शरण में आए हुए के समस्त दुखों को नष्ट करने वाले जो भगवान के नख हैं, वो सबकी रक्षा करें। तो यहाँ पे आशीर्वाद की कामना की गई है, तो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। और इसके माध्यम से यहाँ पे आचार्य आनंदवर्धन ने किसका यहाँ पे किसका स्मरण है? भगवान नरसिंह अवतार का, भगवान विष्णु का जो नरसिंह अवतार है उसका यहाँ पर स्मरण है। तो देखो हम देखते हैं क्या मंगलाचरण किया है। स्वेच्छा के शरीण स्वच्छ स्वच्छ छाया सितिंद वह त्रायंताम वो मधुरिपोह प्रपन्नार्तिच्छिदो नखः। क्या कहना है? स्वेच्छा केशरीण, अपनी इच्छा से केशरी यानी सिंह का रूप धारण करने वाले नरसिंह भगवान जो थे, विष्णु ने अपना जो अपना रूप धारण किया था, तो स्वेच्छा अपनी इच्छा से, किसी के वो वशीभूत नहीं है, अपनी इच्छा से सिंह का रूप धारण करने वाले। और कैसे हैं भगवान विष्णु? मधु रिपोह, मधु नामक असुर के जो शत्रु हैं वो। और कैसे हैं? स्वच्छ स्वच्छ छाया सितेंद्र, जो अपनी निर्मल कांति से, अपनी जिनकी शोभा है और जो निर्मल कांति है उससे भी क्या करने वाले हैं? चंद्रमा को भी इंदवा, चंद्रमा की जो कांति है उसको भी लज्जित करने वाले हैं, खिन्न करने वाले हैं। और कौन? नखा, जो नख है। और वो कैसे नख है? प्रपन्नातिक छिदा, जो उनकी शरण में आए हुए हैं, जो भगवान की शरण में आ गए हैं, उनके दुखों को नष्ट करने वाले हैं। ऐसे वो नख क्या करें? भगवान के नाखून वह माने आप सबकी त्रायंता माने रक्षा करें। तो यहाँ पे यही है, आपने देखा अर्थ। तो अपनी इच्छा से ही नरसिंह का रूप धारण करने वाले और मधु नामक असुर के जो शत्रु भगवान विष्णु हैं, और वो कैसे हैं? अपनी निर्मल कांति से चंद्रमा को भी लज्जित कर देने वाले उनके नख, और शरण में आए हुए वाले जो भी हैं उनके कष्टों का नाश करने वाले हैं, उनके कष्टों को छिदा माने काट देने वाले हैं। ऐसे नाखून आप सबकी यानी व्याख्याता जो भी है, श्रोता है, सबकी रक्षा करें। यहाँ पे मंगलाचरण है। कौन सा मंगलाचरण है? आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। अब इस मंगलाचरण के जो यहाँ पे है, इसके आचार्य लोचनकार अभिनव गुप्त ने यहाँ पे क्या कहा है, इसकी जो व्याख्या करते हैं ध्वन्यालोक की जो लोचन टीका है उसमें क्या कहा है उन्होंने, जब इसकी व्याख्या करते हैं वो और बताते हैं स्पष्ट रूप से कि हमारे जो आचार्य हैं उन्होंने तो यहाँ पर इस मंगलाचरण के माध्यम से जो आगे बताएंगे तीनों ध्वनि, रसद ध्वनि, वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि, तीनों को ध्वनित कर दिया है इस मंगलाचरण में। जैसा कि अभी हम आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ध्वनि क्या है, प्रतीयमान अर्थ क्या है, और उसके 3 भेद कौन कौन से हैं, कैसे हैं, तो ये सभी हम डिटेल में आगे देखेंगे। यहाँ पे जो अभिनव गुप्त ने कहा है लोचनकार ने कि इसमें तीनों ही ध्वनित हो रहे हैं। वो कैसे है?
उन्होंने कहा है मधु रिपोर नखा वो युष्मान व्याख्यातृ श्रोत्र सायंताम तेषामेव संबोधन योग्यत्वात्। यानी क्या कह रहे, मधु नामक असुर का विनाश करने वाले भगवान विष्णु के नख तुम सबकी रक्षा करें, यानी व्याख्याताओं की श्रोताओं की रक्षा करें। और वही कैसे है, संबोधन के योग्य है, उन्हीं के कहिए युष्मद का संबोधन का सार है। और ये जैसा देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें जो वो कहना चाहते हैं कि जो यहाँ पे कि नख उनका शत्रुओं का जो उनमें उनका तो शत्रुओं का तो नाश करते हैं और जो भी उनकी शरण में आते हैं उनके कष्टों को नष्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो विष्णु का जो व्यवसाय है, विष्णु भगवान विष्णु जो कर रहे हैं उससे उत्साह की प्रतीति हो रही है। जो हम इसको पढ़ते कार्य का उत्साह की प्रतीति हो रही है, जिससे कि क्या हो रहा है, यहाँ पे वीर रस ध्वनित हो रहा है। उन्होंने जो पंक्ति में देखो अंत में क्या कहा है, नित्योद्योगिश्च भगवतो असमोहाध्यवसायोगित्वेन उत्साह प्रतीत है वीर रसो ध्वनित। वीर रस की यहाँ पे प्रतीति हो रही है। तो देखो यहाँ पे वीर रस ध्वनित हो रहा है, यानी रस की रसद ध्वनि है। फिर वस्तु ध्वनि क्या है, नख प्रहार के नखानाम प्रहरत्वेन प्रहरेण च रक्षणे कर्तव्य नखानाम अव्यक्तित्वेन कर्णत्वात् सातिशयशक्तिता कर्तृत्वेन सूचिता। नख क्या है, प्रहार के साधन है, नख से तो प्रहार कर रहे हैं। भगवान के जो नख है, और भगवान ने जो नरसिंह रूप धारण किया था हिरण्यकश्यप के वध के लिए, और हिरण्यकश्यप का जो वध किया था वो किससे किया था, अपने नाखूनों से किया था। तो नख प्रहार के साधन है, और प्रहार का साधन किसके लिए होता है, रक्षा के कर्तव्य को पूरा करता है। तो नख नियत रूप से रक्षा के साधन है, उनमें शक्ति का अति से सूचित होता है, एक तो ये बात है। और इससे यह भी सूचित हो रहा है, यानी जो वस्तु क्या है इससे हमें आक्षिप्त हो रही है, क्या हम व्यंग्य आ रहा है इनमें, भगवान विष्णु को अपने से भिन्न किसी अन्य साधन की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि वो स्वेच्छा से करते हैं सब कुछ। मधुरिपु शब्द से क्या व्यक्त हो रहा है कि भगवान विष्णु सदा ही संसार के त्रास को दूर करने में रहते हैं तत्पर। यानी वो कोई भी उनका जो कोई भी शत्रु है, यानी संसार में कोई भी यदि किसी को कष्ट दे रहा है तो भगवान उसका नाश करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। स्वेच्छा शब्द का इन्होंने स्वेच्छा के सिरण, स्वेच्छा का मतलब क्या, स्वेच्छा से क्या ध्वनित हो रहा है कि भगवान विष्णु को ना तो कोई कर्मों का कोई बंधन है और ना ही वो किसी अन्य की इच्छा से उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया, उन्होंने अपनी इच्छा से, स्वेच्छा अपनी इच्छा से किया है। तो यहाँ उनके विषय, और उन्होंने क्यों किया, विशेष रूप से दानव हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए, और उसके वध करने के लिए योग्य था सिंह रूप, उन्होंने अपने आप को उसको स्वीकार किया अपनी इच्छा से। और फिर क्या कह रहे हैं, नाखून भी कैसे हैं, प्रपन्नाति छिदा, अभी हमने पढ़ा ना ऊपर, कि जो शरण में आए हुए व्यक्ति है उनके कष्टों को काटने वाले हैं, जो शरण में आया उनके। तो नाखूनों में छेदकता का कथन भी योग्य है, क्योंकि कष्टों को काटना यह कथन असंभावित है। और नाखून कैसे हैं, अपनी इच्छा से निर्मित होने का, यह औचित्य से भी संभावित हो सकता है। और दूसरी बात क्या कहना चाह रहे हैं आगे, कि नख अपनी, नख जो है वो कैसे हैं, चंद्रमा को भी अपनी कांति से जो लज्जित कर देने वाले, खिन्न कर देने वाले हैं ऐसे। तो ये नख जो हैं अपनी निर्मलता से, अपनी सुंदरता से, वक्र और सुंदर रूप वाली आकृति वाला जो चंद्रमा उसको भी लज्जित करते हैं। तो यहाँ पे अर्थ शक्ति मूल ध्वनि के से चंद्रमा का बालक तो सूचित होता है, चंद्रमा का बालक बाल चंद्रा है। तो यहाँ पे यह ध्वनित हो रहा है, ये वस्तु ध्वनि है। अब तीसरी अलंकार ध्वनि, अलंकार कौन सा ध्वनित हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे अभिनव गुप्त ने कहा है, किंच हम पूर्व में के असाधारण वेश्या हृदयाकार योगात समस्त जनाभिलक्षणीयता भाजनम असंभवम। कह रहा है कि पहले तो मैं अकेला ही था, जो असाधारण स्वच्छता और सुंदरता के कारण सभी मनुष्यों में मतलब मुझे अभिलाषा होती थी। सब क्या कहते थे, चंद्रमा सबसे सुंदर, सबसे स्वच्छ। किसी की उपमा दी जाती है, नायिका का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो चंद्रमा से सुंदरता। तो वो कह रहा है कि चंद्रमा क्या सोच रहा है यहाँ पे, कि पहले तो मैं ही था अकेला, जो अपनी असाधारण स्वच्छता के कारण, अपनी सुंदरता के कारण सभी मनुष्यों की अभिलाषाओं का पात्र था, सभी मनुष्य मेरी ही अभिलाषा करते थे। किंतु अब क्या हुआ है, आज ये जो 10 नख हैं भगवान विष्णु के, जिन्होंने नरसिंह रूप धारण किया, उनके ये जो 10 नख हैं वो भी कैसे हैं, बालचंद्र के आकार के हैं। कहा है ना, अपनी कांति से वो कैसे कर रहे हैं, चंद्रमा को भी लज्जित कर रहे हैं। तो बालचंद्र के आकार के हैं तथा दुखों और कष्टों को काटने में कुशल हैं। संसार उनका ही बालचंद्र के रूप में बहुत आदर करता है। किसका आदर कर रहा है, उन 10 नखों का। इस प्रकार बालचंद्रमा यानी जो चंद्रमा है वो क्या कर रहा है, निरंतर खेद का अनुभव कर रहा है। और इस प्रकार से यहाँ पे उत्प्रेक्षा और अपन्नति अलंकार का
ध्वनित हो रहा है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि किस प्रकार से आचार्य आनंदवर्धन, अब जो ध्वनि के प्रस्थापक आचार्य हैं, जो स्वयं आगे अब बताएंगे कि काव्य से आत्मा ध्वनि रीति बुधैर समामनातस पूर्वा तस्य भावम जगरूर प्रे तत्वमुचुस तदेयम तेन ब्रूमा सहृदय बना प्रीत ये तत्स्वरूपम। ध्वनि की प्रस्थापना करेंगे। ध्वनि तो वही वो अपनी ऐसा मंगलाचरण है जिसमें ध्वनि ना हो तो ऐसा असंभव है। तो आचार्य अभिनव गुप्त ने जो उनकी टीकाकार है उन्होंने उसमें तीनों ध्वनि बताई हैं। तो मंगलाचरण का सामान्यतः अर्थ क्या है? जो स्वेच्छा से भगवान नरसिंह का रूप धारण करने वाले, यानी सिंह का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु का जो नरसिंह अवतार है वो कैसा है, और वो कैसे हैं भगवान विष्णु? मधु नामक जो शत्रु है, राक्षस है, उसके शत्रु है, उसका नाश करने वाले हैं, और अपनी स्वच्छ कांति से, निर्मल कांति से जो चंद्रमा की कांति को भी लज्जित करने वाले हैं, खिन्न करने वाले हैं, और अपनी शरण में आए हुए समस्त जो भी उनके शरणागत हैं उसके कष्टों को काटने वाले हैं, उनके दुखों का नाश करने वाले हैं। ऐसे जो आपके नख हैं वो हम सबकी रक्षा करें। तो ये मंगलाचरण यहाँ पे किया गया है। बस यहाँ पे वीरस ध्वनित हो रहा है। वस्तु हमने देखा कि स्वेच्छा से क्या ध्वनित हो रहा है, स्वच्छ जब चंद्रमा से कहते हो क्या परपन्न आरती उससे क्या हो रहा है, तो मधुर को, इन सबसे हमने देखा क्या ध्वनित हो रहा है, वस्तु ध्वनि। और अलंकार उत्प्रेक्षण अपनुति अलंकार यहाँ पे ध्वनित हो रहा है। इस प्रकार से आचार्य आनंदवर्धन ने मंगलाचरण यहाँ पे किया है। और मंगलाचरण कौन सा है? यहाँ पर आशीर्वादात्मक, यानी आशीर्वाद की कामना की गई है कि रक्षा करें। तो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। जब नमन किया जाता है कि आपको नमस्कार है, आपको नमन है, हम सभी आपको प्रणाम करते हैं, तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण होता है। और जब कथा वस्तु का निर्देश किया जाता है उसमें, तो वह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होता है। उन तीनों में से यहाँ पे आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। अब हम कल से देखेंगे आगे आचार्य आनंदवर्धन ने किस प्रकार से, हम प्रथम कारिका से स्टार्ट करेंगे जिसमें उन्होंने काव्य से आपका बहुत ही महत्वपूर्ण कारिका है। तो हम कल उसे देखते हैं। आज के हम यहीं समाप्त करते हैं।